नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरीश और स्वागत है आप सभी का महात्मा जी टेक्निकल में। तो दोस्तों, एक सब्सक्राइबर है मेरे जिनका एक क्वेश्चन है। वो 10th क्लास के स्टूडेंट है। तो उनका कहना है कि सर वो अभी 10th में है, तो वो आफ्टर 10th वो किस स्ट्रीम में जाना चाहेंगे। तो दोस्तों मैं बताऊं, ये आपके ही नहीं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी ये समस्या है कि वो 10th के बाद करें क्या। तो 2-3 लॉजिक फॉलो करते हैं हम स्टूडेंट। ये आप भी हैं और जब मैं था तब भी मैं भी ऐसा ही फॉलो करता था। तो चलिए बात करते हैं वो लॉजिक कौन से हैं। पहला ये लॉजिक होता है 85 प्लस मार्क्स आ गए तो साइंस लेनी है, 60 से 80 के बीच में रह गए तो कॉमर्स लेनी है, 60 से नीचे रह गए तो आर्ट्स लेनी है। वैसे भी स्कूल वाले आर्ट्स ही देंगे। ये लॉजिक है, वो फॉलो करते हैं। उसके बाद दूसरा क्या रहता है, होता क्या है, हम पहले साइंस नहीं पढ़ते, ऑब्वियसली सिर्फ मैथ्स के ट्यूशन ले रहे होते हैं, ठीक ठाक चल रहा होता है। 10th क्लास में आके आपने कोई साइंस ट्यूशंस लगा ली, आपको लगता है यार साइंस तो बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि जो ट्यूशन टीचर पढ़ा रहा है वो बहुत अच्छा पढ़ाता है। तो साइंस आपको एक आध चैप्टर नहीं समझ आ रहे साइंस में, बाकी सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आ रही हैं। तो आप बिल्कुल ही मोटिवेट हो गए कि मुझे साइंस लेनी है, और उस टीचर ने भी आपको प्रमोट करा, नहीं तुम्हें साइंस लेना चाहिए, और आप इस वजह से साइंस ले लेते हैं या फिर कॉमर्स ले लेते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे को मैथ ज्यादा अच्छा लगता है, कॉमर्स में चले गए विद मैथ। तो दोस्तों मुझे लगता है ये बिल्कुल ही गलत तरीका है, क्योंकि मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूँ। मेरी एक स्टूडेंट रही, संस्कृति पब्लिक स्कूल दिल्ली में है। वो भी करीब 4-5 साल पहले वहां से 12th क्लास में 95% मार्क्स लेके स्कूल में टॉप किया। तो ऑब्वियसली स्कूल टॉप किया है तो कुछ अच्छा सब्जेक्ट चाहिए। उसके इकोनॉमिक्स में 100 मार्क्स थे, तो उसने वेंकटेश्वर कॉलेज में इकोनॉमिक्स ऑनर्स ले लिया। अब हुआ यूं, इको में उसके 100 थे तो उसे लगा इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहिए। अब उसने ले तो लिया, फर्स्ट ईयर में फेल, सेकेंड ईयर फेल, उसके बाद उसने कॉलेज ड्रॉप करके दोबारा से फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर उसने बीकॉम पास किया। तो इसका सही तरीका क्या है दोस्तों? सही तरीका ये है कि एक दिन आप ऐसा निकालिए कि मुझे सब्जेक्ट चॉइस करना है। इसे कहते हैं दोस्त काउंसलिंग। हम काउंसलिंग पेड भी करवा सकते हैं, किसी को पैसे देके किसी काउंसलर के पास चले गए। अगर नहीं दे सकते तो उससे बेस्ट तरीका ये है, कोई भाई है, कोई फ्रेंड का भाई है जिसने साइंस स्ट्रीम में है या फिर कोई कॉमर्स स्ट्रीम में है, कोई आर्ट, तीनों को पकड़िए, तीनों से पूछिए साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। अगर मैं साइंस ले रहा हूँ तो पता चला कि साइंस तो हमने ले लिया, लेकिन उसमें केमिस्ट्री जो है वो आपको बहुत बिल्कुल ही पसंद नहीं है, या पसंद ऐसी नहीं है कि बिल्कुल समझ ही नहीं आता, उसकी वजह से आप बार बार फेल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो ड्रॉबैक हो सकता है आपके लिए वो सिस्टम। तो आप उसमें पूछिए कि साइंस स्ट्रीम में मैं जा रहा हूँ तो कौन कौन से सब्जेक्ट मेरे ऑप्शन हो सकते हैं, ये सब्जेक्ट में क्या है। इनफैक्ट आप चैप्टर के बारे में पूछ लीजिए दोस्त। आप पूछ सकते हैं कि क्या क्या चैप्टर है। कॉमर्स में गए तो उसमें पूछ लिया कि क्या इसमें मैथ्स है या नहीं है। आप ये पूछ सकते हैं कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, चैप्टर किस तरीके का रहता है, क्योंकि उनको पता होता है कि वो टफ है या नहीं है, वो आपको ज्यादा डिटेल से बता सकते हैं। फिर आप ऐसे ही एक आर्ट स्टूडेंट को पकड़ लीजिए, उससे पूछिए कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। फिर उनसे ये भी पूछिए सब तीनों से कि इनमें आपके हिसाब से कौन कौन से स्कोप हैं। उन सबको एक पेन पेपर में लिख के रखिए अपने पास। पूरे दिन भर यही करिए, सबसे डाटा कलेक्ट करिए, घर पे आइए, बस तब अपने आप से पूछिए कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर साइंस में एक चैप्टर पसंद आ गया, मैथ्स के 2 चैप्टर अच्छे लगने लगे तो मुझे तो ये बनना है, मुझे ये करना। नहीं दोस्त, क्योंकि अगर आप जैसे ही 12th क्लास में जाएंगे वहां पे आपको फिर से सब्जेक्ट्स बनते हैं, 5 सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट। क्या पता आपको एक सब्जेक्ट इंटरेस्ट में था, बाकी सारे सब्जेक्ट आपको इंटरेस्ट नहीं थे, तो बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि हर एक के लिए अलग अलग सब्जेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, और मेरी तरफ से आप लोगों से बस यही रिकमेंडेशन है। और दोस्तों नेक्स्ट ईयर से आप लोगों का बोर्ड आने वाला है, तो एक उस पे भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि ये बोर्ड होता क्या आखिर। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ आया हो। कोई भी इसके रिगार्डिंग डाउट्स हैं तो आप प्लीज कमेंट में लिख के मुझे बताइए कि क्या डाउट्स हैं आपके। कोई भी क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करिए, कोई भी सवाल या सुझाव हो तो वो भी कमेंट में करिए। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।